देखें जी, एहसन साहब, पाकिस्तान के अंदर जो है ना, हाई राइज बिल्डिंग का पहले कोई फ्यूचर नहीं था। लेकिन अब फ्यूचर ये है कि लैंड जो है सिटी के अंदर एक्सपेंसिव हो गई है, और अगर आप लैंड लेने जाएं तो आपको उस तरह से लैंड नहीं मिलती जिस तरह से पहले आपको जो है वो सस्ती ज़मीनें मिल जाती थी। और हाई राइज जो है वो बहुत आसान है, वो इसलिए कि अगर मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई 50, 60, 70 घर बनाना है तो आपको तकरीबन वहां पे आप ये कह लें कि 25 से 30 कनाल, 40 कनाल की लैंड आपको रिक्वायर्ड मस्ट होती है। तब आप जाके जो है वो 60-70 घर बना सकते हैं, ठीक है ना जी। तो अब अगर आप हाई राइज की अगर बात करें तो हाई राइज बिल्डिंग जो है वो आप ये देख लें, 1 से 2 कनाल के अंदर आप हाई राइज बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। नीचे आप उसके कुछ कमर्शियल बना देते हैं, ऊपर रेजिडेंशियल बना देते हैं। वो तो देखें अब आप बना रहे हैं तो आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप अगर कंप्लीट उसको रेजिडेंशियल भी बना सकते हैं, कंप्लीट उसको कमर्शियल रेजिडेंशियल मिक्स बना सकते हैं। सो ये एक बहुत अच्छा फ्यूचर है। अगर मैं इस चीज को फर्दर एक्सप्लेन करूं, आपको बताऊं, तो अगर आप दूसरी दुनिया में देखें, दुबई में, कतर में, बहरीन में, मलेशिया में, टर्की में, तो वहां पे आप देखें, वहां पे बहुत पहले से हाई राइज बिल्डिंग का ट्रेंड आ चुका था, क्योंकि हाउसिंग की नीड है, हाउसिंग की नीड है, लेकिन उस तरह से लैंड नहीं है जिस तरह पाकिस्तान की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। सो उस तरह से लैंड नहीं मिलती। सो उस चीज को कवर करने के लिए हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, जिसके अंदर 100 घरों की अगर आपकी डिमांड है तो वो 1 से 2 हाई राइज बिल्डिंग्स उनको इजीली पूरा कर सकती हैं। सो हाई राइज बिल्डिंग का फायदा बहुत ज्यादा है। अगर आप को मैं बताऊं कि अगर आप हाई राइज बना रहे हैं, उसमें एक तो ट्रांसफर के इश्यूज नहीं आते कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफर बहुत जो है वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत लेंथी प्रोसेस है, बहुत सारे इश्यूज, अगर आप घरों की तरफ जाते हैं, सोसाइटीज की तरफ, बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन हाई राइज बिल्डिंग में उस तरह से ट्रांसफर के इशू नहीं आते। दूसरा ये है कि देखें, उसकी मेंटेनेंस एक बहुत इजी है। और आपका जो प्रोजेक्ट्स है, अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगर देखें वो जल्दी बन जाता है। शर्त ये है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो सूद से पाक होना चाहिए, और दूसरी चीज जो है उसका डेवलपर अच्छा होना चाहिए, और तीसरी चीज वो ऑन टाइम डिलीवर हो जाए। तो ये एक चीज है कि इसमें बेसिक जो नीड है वो हाई राइज बिल्डिंग की ही है। और ये जो है ना, ये चीज जो है वो इस चीज की रिक्वायरमेंट है। ये डिमांड और सप्लाई बहुत ज्यादा है आबादी को देखते हुए, आबादी के तनाजुर में।